हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे हम अलग अलग स्टेटस लेंगे और वहां से बताएंगे क्या इस बार आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटस लिया हूँ, यानी कि बच्चों के छात्रों में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीते कुछ समय से, यानी 2-3 दिन पहले बात करें तो 29 तारीख से लेके ये ऐसे शो हो रहा है। यानी कि किसी किसी छात्र में सत्यापित दिखा रहा है तो बहुत सारे छात्र में ब्लॉक दिखा रहा है, यानी बहुत सारे छात्र में यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है और बहुत सारे छात्र में पहले ब्लॉक दिखा रहा था उसके बाद सत्यापित नहीं किया गया, ऐसे शो हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 3 कैटेगरी वाले छात्र ऐसे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है सत्यापित किया गया है, ओके, और यहाँ पे लिखा गया है कि सत्यापित नहीं किया गया है, ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉक किया गया है। तो क्या फ्रेंड, जिनमें सत्यापित दिखाई दे रहा है या फिर जिनमें सत्यापित नहीं दिखाई दे रहा है या फिर जिनमें ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो क्या इनमें से किन किन छात्रों का रिजेक्ट होगा और किन का एक्सेप्ट होगा, क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? तो फ्रेंड हाँ, हम आपसे कहेंगे हाँ, इनमें भी रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे किसका रिजेक्ट नहीं होगा, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि सत्यापित किया गया है, यानी कि जो संस्था की मान्यता है और संस्था की पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम का वर्ष है, ये जो है एनआईसी द्वारा जो है सत्यापित कर लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जिनका भी सत्यापित दिखाई दे रहा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उनका फॉर्म जो है एनआईसी द्वारा वेरीफाइड कर दिया गया है, तो इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनका फॉर्म ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब बचे हैं यहाँ पे 2 कैटेगरी के छात्र जिनका लिखा है कि सत्यापित नहीं है या फिर जिनका लिखा है ब्लॉक, ठीक है। तो सत्यापित नहीं है का मतलब क्या है, या तो आप मतलब सत्यापित नहीं, यानी कि आपका फॉर्म जो है एनआईसी के मतलब डाटाबेस तक पहुंचा नहीं है, यानी कि जो आपका डाटा है वो एनआईसी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वो सत्यापित नहीं किया गया है। जब आपका मतलब डाटा एनआईसी के पास पहुंच जाएगा तो वहां पे या तो सत्यापित दिखाई देगा या तो ब्लॉक दिखाई देगा। तो इनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सत्यापित नहीं है ऑप्शन हट जाएगा। जब एनआईसी इसका वेरीफाइड करेगा तो सत्यापित नहीं है हट जाएगा और यहाँ पे या तो सत्यापित दिखाई देगा या तो ब्लॉक दिखाई देगा। तो इनको भी उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने अपना फॉर्म, अपना पाठ्यक्रम का वर्ष, पाठ्यक्रम की मान्यता और उनका वर्ष अगर सही सही भरे होंगे तो इनका फॉर्म जो है सत्यापित कर दिया जाएगा। अब बचे हैं यहाँ पे लास्ट कैटेगरी वाले जिनका ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो हम आपको एक नोटिस दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग 12 नंबर का नोटिस देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया, संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गावार, ठीक है, वास्तविक छात्र की संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि इनका जो है फॉर्म, जिनकी संस्था का मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष सही सही अगर पाया जाएगा, यानी कि जो रियलिटी छात्र है, जो सही छात्र हैं पाया जाएगा, तो उनका जो है डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे साफ साफ नीचे लिखा कि अपात्र छात्रों, ठीक है, देखिए यहाँ पे अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना, यानी कि जो भी अपात्र छात्र हैं, जो भी उनका पाठ्यक्रम है या फिर संस्था का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे 2 कैटेगरी के छात्र आपको मिलेंगे, एक तो सत्यापित वाले, एक तो ब्लॉक वाले, ठीक है ना। और ये जो डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 जनवरी मतलब 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मेंशन था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये मे भी 5 फरवरी तक ये जो है ब्लॉक और सत्यापित का मतलब चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों का जो फॉर्म है ब्लॉक और सत्यापित होगा। ओके, तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको नोटिस में दिखाया, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्लॉक का मतलब है कि वो अपात्र छात्र हैं। वहां पे आपको दिखाए हैं कि जिनका ब्लॉक दिखाई देगा उसका मतलब है एनआईसी का, मतलब एनआईसी की भाषा में बोले तो वो अपात्र छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जिनका भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है उनके मतलब उनका कम चांस है स्कॉलरशिप मिलने की, कम से कम उनका 5% का चांस है एनआईसी द्वारा कि मतलब उनको जो है इस बार स्कॉलरशिप मिले। अगर ये ब्लॉक हट गया, जैसे बीच में कुछ
सर्वर इशू था तो ब्लॉक की जगह सत्यापित नहीं दिखाई दे रहा था। अगर आप में समय रहते ब्लॉक हट गया तो आपका 100% जो है स्कॉलरशिप आएगा, आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आपका कंटिन्यू ब्लॉक दिखाई दे रहा है तो इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, अब फ्रेंड बात कर लेते हैं उन छात्रों को जिनका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि उनका फॉर्म जो है वेरीफाइड होगा। तो वो किन किन कैटेगरी के छात्र हैं? सबसे पहले देखिए, आप लोग अपना करंट स्टेटस ओपन करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो जिनका भी फॉर्म यहाँ पे पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, ठीक है, तो DWO द्वारा इनका भी फॉर्म जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा। 100% इनका फॉर्म जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा। जिन भी छात्रों में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा ऐसे करके शो हो रहा है, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका भी फॉर्म जो है DWO की तरफ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, इन जिनका भी मतलब ऐसे कुछ शो हो रहा था, उनका करेक्शन पोर्टल ओपन हो रहा था, तो उसमें से मतलब बहुत छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना करेक्शन किया था, बहुत छात्र ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शन नहीं किया था। तो हम बात करेंगे दोनों छात्रों, तो जो लोग करेक्शन किए हैं, जो लोग करेक्शन नहीं किए हैं, हम दोनों कैटेगरी के छात्रों की बात करें तो इनका जो फॉर्म है वेरीफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि DWO की तरफ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के यहाँ पे स्टेटस में अभी भी ऐसा शो हो रहा है, तो हम आपको बता दें ये इसको लेके आपको घबराने या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डेटा है ये 5 फरवरी के बाद चेंज होगा, ठीक है ना, उसके पहले चेंज होने से रहा। ये 5 फैब के बाद धीरे धीरे यहाँ पे वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनके भी करंट स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा करके शो हो रहा है, तो उनको परेशान या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका फॉर्म जो है DWO की तरफ से 5 फरवरी के बाद वेरीफाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंडोर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जो काउंसलिंग डिटेल है, या तो छात्र ने यहाँ पे मतलब रॉन्ग डाला है, मिसमैच डाला, या तो इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है। तो यहाँ पे उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने समय रहते इसको करेक्शन किया होगा तो इनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनका भी फॉर्म जो है DWO की तरफ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक करेंट स्टेटस है, यहाँ पे भी ऐसे शो हो रहा है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर इनरोलमेंट या फिर रोल नंबर या मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनका भी फॉर्म जो है DWO की तरफ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करेंट स्टेटस में यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैचड विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस, बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एस एट, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। बहुत सारे छात्रों में ऐसा भी करेंट स्टेटस अभी शो हो रहा होगा, और यहाँ पे मतलब जो छात्र हैं उनकी कोई गलती नहीं, यानी उनका फॉर्म जो है उन्होंने सही भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बावजूद भी शो हो रहा था, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका भी फॉर्म जो है 5 फरवरी के बाद, ठीक है ना, मतलब 5 फरवरी के बाद। मैंने इसके पहले जितने भी आपको करेंट स्टेटस दिखाए हैं जिसमें कुछ न कुछ गलतियां थी, कुछ न कुछ यहाँ पे एरर था, तो उनका जो फॉर्म है यहाँ पे 5 फरवरी के बाद DWO ऑफिस से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनमें कुछ न कुछ गलतियां थी, तो उन्होंने अपना समय रहते करेक्शन करके हार्ड कॉपी जमा कर दिया है, तो उनका भी जो है 5 फरवरी के बाद ये जो है यहाँ पे करेंट स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड शो होने लगेगा, ठीक है। और जिनके में कुछ भी गलतियां नहीं थी, और कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपना फॉर्म करेक्शन किया था, बिना गलती की वजह से करेक्शन किया था, और बहुत सारे छात्र जो है ऐसे छोड़ दिए थे। तो हम दोनों कैटेगरी की बात करते हैं छात्रों की, तो यहाँ पे दोनों लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने करेक्शन किया है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी यहाँ पे करेंट स्टेटस में मिस मैच या फिर नॉट मतलब नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा ऐसे कुछ करके शो हो रहा था, तो यहाँ पे स्टूडेंट की गलती नहीं थी, यहाँ पे DWO और NIC की लापरवाही थी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी छात्र को जितना हमने स्टेटस दिखाया है उनमें से किसी भी कैटेगरी वाले छात्र को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 5 फरवरी के बाद उनका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड बात करेंगे यहाँ पे
किन छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो 100% आने की संभावना है, मतलब 100% आएगी। तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं जिनके भी करंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है और उनका जो फॉर्म है वो बैंक से भी वेरीफाइड कर दिया गया है, ठीक है। और उन जिनका भी अटेंडेंस परसेंटेज जो है वो 75% से ऊपर, यानी कि जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो 75% से लेके 75% से ऊपर है, उन कैटेगरी वाले छात्रों की स्कॉलरशिप इस बार 100% आने की संभावना है, ठीक है ना। जिनका भी फॉर्म डीडब्ल्यू की तरफ से वेरीफाइड कर दिया गया है और बैंक ने भी उनका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया है और उनका जो अटेंडेंस है 75% है, तो उनकी स्कॉलरशिप जल्द आएगी अदर बच्चों की तुलना में। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।